फाइनेंस की दुनिया के दो शब्द एसआईपी और ईएमआई हम सब ने सुने हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ पैसे के लेन देन से कहीं ज्यादा है? ये तो हमारे रिश्तों का आईना भी हो सकते हैं। आज हम ठीक यही समझने वाले हैं कि कैसे एक मजबूत रिश्ते की नींव एक एसआईपी जैसी होती है और क्यों क्यों कुछ रिश्ते ईएमआई के बोझ तले दब कर रह जाते हैं। देखिए, बात न सिर्फ पैसे बचाने या खर्च करने की नहीं है। एसआईपी और ईएमआई यह असल में दो अलग अलग मानसिकताएं हैं, दो अलग सोच हैं। एक जुड़ी है भविष्य बनाने के उत्साह से और दूसरी जुड़ी है एक मजबूरी के एहसास से। और मजे की बात यह है कि यही फर्क हमारे बैंक बैलेंस के साथ साथ हमारे रिश्तों की सेहत भी तय कर देता है। तो चलिए इस फर्क को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, एक रिश्ता है चाहत का, जिसे हम अपनी मर्जी से खुशी खुशी सींचते हैं, बिल्कुल एक एसआईपी की तरह। और दूसरा रिश्ता है फर्ज का, एक ऐसी जिम्मेदारी जो धीरे धीरे बोझ लगने लगती है, यानी ईएमआई। देखा, दोनों में हम दे तो रहे हैं, पर एक में खुशी है और दूसरे में सिर्फ मजबूरी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्यारे से एसआईपी वाले रिश्ते की। जरा सोचिए एक ऐसे साथ के बारे में जो किसी मजबूरी का नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि साथ मिलकर देखे गए सपनों और उम्मीदों का नतीजा हो। ऐसे रिश्ते की नींव होती है असलियत पर, समझदारी पर। यहां कोई हवाई वादे नहीं होते, बल्कि साथ मिलकर छोटे छोटे प्यारे से कदम उठाए जाते हैं। और हर कोशिश, हर मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे अपने सपनों के घर में एक और ईंट लगा दी हो। एक जुनून होता है साथ मिलकर कुछ बनाने का। और पता है, यही सिप वाले रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, कभी कभी हालात मुश्किल हो जाते हैं, है ना? पर एक मजबूत रिश्ता वो आपकी मजबूरी को समझता है, आप पर हावी नहीं होता। वो जानता है कि अरे, एक दो किस्तें छूट जाने से सपनों का महल ढह थोड़ी जाता है। और असल में भी तो एसआईपी का यही सिद्धांत है। ये एक फ्लेक्सिबल, एक लचीला इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप अपनी सहूलियत से पैसे डालते हैं और अगर कोई मुश्किल आ जाए तो रुक भी सकते हैं। कोई पेनल्टी नहीं, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल एक समझदार रिश्ते की तरह। जबकि ईएमआई में वहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, ईएमआई वाला रिश्ता। यहां माहौल बिल्कुल उल्टा है। लचीलेपन की कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ सख्ती और दबाव का एहसास है। अब देखिए, एक बात तो साफ है, मेहनत और जिम्मेदारी वो तो हर रिश्ते में निभानी पड़ती है। किश्तें वो तो दोनों में ही कटती हैं, पर सवाल ये है कि वो किश्त चुकाते हुए महसूस क्या होता है। क्या वो भविष्य बनाने की खुशी है या फिर एक दर्दनाक मजबूरी का बोझ? एहसास का ही तो सारा खेल है। और यही तो है ईएमआई वाला रिश्ता। इसकी हर किश्त एक टीस देती है, एक चुभन का एहसास कराती है। ये आपको प्यार की नहीं, बल्कि एक कर्ज की याद दिलाती है। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाना ही पड़ेगा हर हाल में। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब, ये कैसा रिश्ता हुआ भला कि एक किश्त नहीं दी और प्यार की जगह गुस्सा मिला, जहां समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये एक रिश्ते से ज्यादा ना एक सौदा लगने लगता है ना? और बात सिर्फ नाराजगी तक ही नहीं रुकती। नहीं, गलती होने पर आपको समझने की बजाय आप पर बेपरवाह होने का इल्जाम लगा दिया जाता है ऊपर से। ऐसे रिश्ते में फिर प्यार कम और बोझ ही ज्यादा महसूस होता है। तो इन दोनों रास्तों को देखने के बाद सवाल उठता है कि चुनना क्या चाहिए, और लंबे समय में इन फैसलों का, इन रिश्तों का नतीजा क्या होता है। चलिए देखते हैं कि जिंदगी का जो फाइनल पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखता है। देखिए, चुनाव तो बिल्कुल साफ है। अपने रिश्ते को एक ईएमआई का बोझ मत बनाइए, बल्कि एक एसआईपी की तरह उसे प्यार से संवारिए। हाँ, यह सच है कि इसमें भी मेहनत की किश्तें तो लगेंगी, पर यकीन मानिए इसका जो रिटर्न मिलेगा ना, वो अनमोल होगा। क्योंकि सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो इन प्यार भरी किश्तों से बना आपकी जिंदगी का पोर्टफोलियो वो बेहद खूबसूरत नजर आएगा। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो होगा जिसमें सिर्फ अच्छी यादें होंगी, आपसी विश्वास होगा और साथ मिलकर बनाए गए सपनों की दौलत होगी। और हाँ, आखिर में एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी चेतावनी। प्यार भी बाजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले सामने वाले इंसान को ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है।